दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि पहले के ज़माने में किसी घटना को अंजाम देने के लिए या किसी घातक हथियार का प्रयोग किया जाता था या फिर कोई ऐसा नशीला पदार्थ खिला दिया जाता था या फिर इस तरीके की कोई चीज़ें यूज़ होती थी जो मानव जाति के लिए बहुत ज़्यादा विषैली या फिर उसके लिए बहुत ख़तरनाक टाइप की होती थी। लेकिन ज़माना बदला, मॉडर्निटी बदली और बदल गया तरीका भी। अगर आपने नोटिस किया होगा तो सबसे ज़्यादा इस समय किसी घटना को अंजाम देने के लिए अगर कोई चीज़ प्रयोग की जा रही है तो वो चीज़ है लड़कियां, औरतें। अगर आप किसी भी कैटेगरी की घटना को अगर आप अंजाम देने के लिए देखेंगे तो हर गैंग महिलाओं का सबसे ज़्यादा प्रयोग किए कर रहा है। चाहे वो तस्करी की घटना हो, चाहे वो आपने डेली मेट्रो में भी चाहे रॉबरी या फिर इस तरीके की स्नैचिंग की घटनाएं अगर आपने देखी होंगी, आप नोटिस करेंगे कि महिलाएं जो हैं इस सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गई हैं। आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये फ्रेंड्स ये गुड़गांव की है। दरअसल होता कुछ यूँ है कि फरीदाबाद का रहने वाला एक आदमी अपनी वाइफ़ को लेने के लिए, उसकी वाइफ़ जो होती है अपने मायके जाती है और वो अपने मायके से वापस लौट रही होती है। वापस लौटते समय वो एमजी रोड, जो कि गुड़गांव में हो, बहुत पॉश एरिया है ये, एमजी रोड पे उतरती और एमजी रोड से अपनी वाइफ़ को पिक करने के लिए ये जो आदमी होता है ये कार से जा रहा होता है। और जब कार से जा रहा होता है तो रास्ते में देखता है कि बहुत ही खूबसूरत सी लड़की इसको हाथ देती है, हिंट देती है, लिफ्ट के लिए रोकती है। अब उसकी खूबसूरती देखते ही ये लड़का रोक नहीं पाता अपने आप को और तुरंत के तुरंत जो होता है अपनी गाड़ी रोक देता है। ब्रेक पे इसके पैर अपने आप से चले जाते हैं। जब देखता है तो लड़की के पास एक सिर्फ हैंड पर्स था और लड़की ने बोला कि मुझे इफ़को चौक तक जाना है, आप मुझे हेल्प दे दोगे? लड़के ने बोला हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको हेल्प दे दूंगा, कोई इशू नहीं, आप बैठ जाओ। लड़का गेट खोलता है, लड़की आती है और उसके बगल वाली सीट पे, आगे की सीट पे बैठ जाती है। अब बातों बातों में उस लड़की ने इस लड़के को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया, इतना ज़्यादा फ्रेंडली वो अटैच हो गई कि इस लड़के को लगा यार ये लड़की तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत अच्छी है। और इसका फ़ायदा जो था वो लड़की उठाती है, क्योंकि लड़की की पहले से ही जो मंशा थी वो यही थी कि इस लड़के को ठगी करके लूटेगी और फिर इसका जो भी अंजाम होगा वो देखा जाएगा। और फिर इस तरीके से वो लड़की कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और इस लड़के को लेके सेक्टर 39 गुड़गांव में जाती है, जहाँ पे कि नीचे रेस्टोरेंट होता है बहुत अच्छी क्वालिटी का और ऊपर रहने के लिए होटल भी होता है। आप नोटिस करेंगे कि अगर ये होटल पे डायरेक्ट जाएगी तो लड़के को डाउट हो जाएगा। वो इसलिए पहले रेस्टोरेंट में जाती है, लड़के के साथ खाना खाती है, उसको कंफर्ट करती है और लड़के को कुछ खिलाती है। इसके बाद वो लड़के को इन्फोर्स करती है, इस लड़के को प्रेस करती है कि वो उसके साथ फिजिकल हो, वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। और इस वजह से लड़का जो होता है उसको भी पसंद आता है कि हाँ एक अच्छी दोस्त मिली है, अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शायद लड़का अपनी वाइफ के लिए लॉयल नहीं था, वफ़ादार नहीं था। वो ऊपर की तीसरी मंजिल पर लड़की जो होती है लड़के को लेकर चली जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल होते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं और शारीरिक संबंध बनाने के बाद लड़का जो होता है वो सो जाता है, उसको नींद आती है। लेकिन घटना जो होती है यहीं पे वारदात दी जाती है। लड़का जब सुबह सो के उठता है तो नोटिस करता है कि वहाँ पे ना वो लड़की थी और ना ही लड़की का वो हैंड पर्स था, लड़की का कोई भी क्लू नहीं था। अब ये बिल्कुल परेशान हो गया कि करे तो करे क्या, क्योंकि ना उसका आइडेंटिटी कार्ड इसके पास था, ना उसका एड्रेस था, ना ही कुछ। लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। जब उसने देखा कि उसकी गाड़ी की चाबी कहाँ है तो गाड़ी की चाबी लेके चली गई थी। लड़के का लगभग 60,000 रुपये का आईफोन लेके चली गई थी और लड़के की गाड़ी में उसकी सीट के नीचे एक लाइसेंसी रिवॉल्वर रखी हुई थी, लड़की वो भी लेके चली गई थी। जब आके देखता है नीचे, गार्ड से पूछता है, सिक्योरिटी गार्ड से रिसेप्शन पे, तो वो उन लोगों ने बताया कि हाँ ये गमले के पास एक गाड़ी की चाबी फेंकी हुई है, हमें मिली है, लेकिन मुझे नहीं पता कि हमारे किस किराएदार की है। लड़का देखता है तो गाड़ी की चाबी उसी की होती है। जब जाता है वो गाड़ी खोलता है तो देखता है तो गाड़ी में 40,000 रुपये गायब थे। उसकी पैंट से यहाँ पर्स गायब था, 60,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन और रिवॉल्वर जो थी लाइसेंसी वो भी गायब थी और लड़की का कोई अता पता नहीं था। इस तरीके से एक साधारण लिफ्ट के चक्कर में लड़का लुट जाता है। उसको बहुत ज़बरदस्त धोखा मिल चुका था, उसको लूटा जा चुका था। लड़का पढ़ा लिखा होकर भी लुट चुका था और उसको लूटने वाली सिर्फ एक 22 साल की छोटी उम्र की लड़की थी। आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि ज़माना किस तरीके का आ गया है, कितनी क्रिटिकलिटीज़ बढ़ गई हैं। इसलिए लिफ्ट में अगर आप कोई लिफ्ट मांगता है तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहें, बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहें, किसी पे विश्वास ना करें, क्योंकि आपकी सतर्कता ही आपका बचाव कर सकती है। आशा करता हूँ वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।